Hello everyone, myself Akhilesh Daga and I am the educator for business economics and business and commercial knowledge. यार इकोनॉमिक्स को ना बड़ा ही बोरिंग सब्जेक्ट माना जाता है और इकोनॉमिक्स को बहुत ही थेरोटिकल सब्जेक्ट भी माना जाता है. बट लेट मी टेल यू वन थिंग दैट इकोनॉमिक्स इज अ वेरी प्रैक्टिकल सब्जेक्ट एंड इकोनॉमिक्स हमारे आसपास ही होता है, हमारे डेली लाइफ में ही होता है. तो आज मैं आपको 5 ऐसी चीजें बताने वाला हूं जो आपको ऑलरेडी पता है लेकिन आपने शायद उस नजरिए से नहीं देखा होगा. तो हम लोग इकोनॉमिक्स भी कुछ इसी तरीके से पढ़ने वाले हमारे पूरे एंटायर सिलेबस में. तो चलिए, जो बच्चे फाउंडेशन कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं लेकिन सबको एक चीज तो हम आज बताने वाले हैं, इकोनॉमिक्स कितना आसान होता है समझने के लिए. सो लेट अस वेरी फास्ट बिगिन विद द 5 एग्जाम्पल्स दैट आई एम गोइंग टू शो यू टुडे. शुरू करने से पहले मैं एक ही मिनट आपका, एक भी नहीं 30 सेकेंड्स में आपका लेने चाहता हूं यहां पर. और मैं आपको बताना चाहता हूं गाइस, फॉर दिसंबर 22 स्टूडेंट्स, दिसंबर 23 स्टूडेंट्स, हम लोग यहां पर एकाग्रता बैच लेकर आ रहे हैं. And this batch is starting from 24th of April. You can use my code DAGA10 and avail maximum possible discount on the Unacademy subscriptions. So ये जो बैच है एकाग्रता, यहाँ पर ये बाहुबली टीम के नाम से भी जाना जाती है ये पूरी टीम. तो यहाँ पर मैं बताना चाहता हूँ, मैं वहाँ पर बिजनेस इकोनॉमिक्स पढ़ाने वाला हूँ, निशांत सर मैथमेटिक्स पढ़ाने वाले, अंशुल सर अकाउंट्स पढ़ाने वाले, स्वाति मैम एंड इंद्रेश सर लॉ एंड बीसीआर पढ़ाने वाले हैं. तो गाइज ये इंडिया की सबसे बेस्ट सीए फाउंडेशन टीम है. यू आर एब्सोल्युटली एट अ राइट प्लेस एंड यू कैन एब्सोल्युटली गेट स्टार्टेड विथ योर प्लस क्लासेस. ठीक है, सो यू कैन यूज माय कोड दैट इज DAGA10 फॉर मैक्सिमम पॉसिबल डिस्काउंट. तो चलिए अभी समझते हैं इकोनॉमिक्स के बारे में. सबसे पहला जो एग्जाम्पल जो मैं आपको देना चाहता हूँ वो है मूवी टिकट्स का. तो यार हमारे आसपास हम लोग सब लोग मूवी देखने कहीं ना कभी गए होंगे. तो जब हम लोग मूवी देखने जाते हैं तो वहाँ पर तुम्हारी कोई मतलब कोई भी बड़े एक्टर की जब मूवी लगती है तो अचानक से वहाँ पर आप देखो कि बहुत ज़्यादा भीड़ हो चुकी है और बहुत ज़्यादा, सपोज लेटेस्ट है RRR मूवी या फिर आप कोई भी बड़े एक्टर की मूवी ले लीजिए. तो वहाँ पर हम देखते हैं प्राइजेस जो है अचानक से बहुत ज़्यादा शूट अप हो जाती है. वाई दिस प्राइजेस आर गोइंग अप? बिकॉज हमारे पास थिएटर्स तो काफ़ी कम है. तो थिएटर्स अगर हमारे पास काफ़ी कम है तो व्हाट इज हैपनिंग ओवर हियर, लोग काफ़ी ज़्यादा हैं, डिमांड काफ़ी ज़्यादा है. वी कैन नॉट एकोमोडेट दैट लिमिटेड सप्लाई में हम लोग इतने सारे लोगों को वहाँ पर अकोमोडेट नहीं कर पाएंगे. सो इफ़ यू आर नॉट एबल टू अकोमोडेट दैट पीपल आउट देयर, सो डेफिनेटली क्या होगा यहाँ पर, डेफिनेटली हम लोगों को यहाँ पर डिमांड इंक्रीज हो रही है. सो वेन एवर द डिमांड इंक्रीजेस द प्राइस increases. So in economics we have seen the concepts that कि whenever there is pressure on the demand there is upward pressure on price. तो ये नॉर्मल एमसीक्यूज भी हमें आते रहते हैं. ये तो हमें पता ही था कि जब भी कोई बड़े एक्टर की मूवी लगती है तो जनरली प्राइजेस तो ज़्यादा होती है. जब कोई छोटे एक्टर की मूवी लगती है, देखो नाम नहीं लूँगा, आप लोग कमेंट सेक्शन में बता सकते हो कि अगर ऐसे एक्टर की मूवी लगी तो वहाँ पर जनरली प्राइजेस ज़्यादा नहीं होते हैं. तो आप लोग मुझे बता देना कमेंट सेक्शन में. आई वुड लव टू नो द एक्टर्स जिनका जब भी मूवी लगती है तो वहाँ पर प्राइजेस काफ़ी कम होती है. ठीक है, मूविंग फॉरवर्ड टू द नेक्स्ट एग्जाम्पल, दैट इज आपने कई बार देखा होगा कि यार ऑनियन की स्कैरसिटी होती है तब ऑनियन के प्राइजेस अचानक से 100 रुपये किलो, 200 रुपये किलो, ऐसा भी कभी कभी होता है. तो ये किस कारण होता है, लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड. फिलीपींस में एक बार 600 रुपये, मतलब एप्पल को लग्जरी माना जाता था, 600 रुपये पर केजी भी एप्पल ये ऑनियंस हुआ था एक ज़माने में. ठीक है, सो आई जस्ट वॉन्ट टू टेल यू दैट इंडिया में भी कई बार ऐसे ओनियन के प्राइसेस बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो चुके हैं, 100-200 रुपये भी हो चुके हैं पर केजी. सो वाई दिस इज हैपनिंग? सो व्हेन देर इज शॉर्टेज ऑफ ओनियंस बट लोग खरीदने वाले बहुत ज़्यादा हैं. सो वेन एवर द सप्लाई इज लेस, when the supply is less the prices again goes up. तो यहाँ पर सप्लाई हमारे ऑनियंस का कम था तो यहाँ पर डिमांड बहुत ज़्यादा थी. कुछ लोग तो पर्पसली स्कैरसिटी क्रिएट करते हैं टू इंक्रीज द प्राइसेस. और एट मेनी टाइम्स व्हेन द सेलर्स आर वेरी वेरी फ्यू, तो फ्यू सेलर्स क्या करते हैं, कार्टेल बनाते हैं, मतलब एक ग्रुप बना लेते हैं और ग्रुप बनाते हो और वो तय करते हैं कि हम लोग ना ऐसे बताएंगे कि मार्केट में काफ़ी स्कैरसिटी है तो कुछ समय के लिए हम लोग काफ़ी ज़्यादा चार्ज करेंगे प्राइजेस एंड हमारे अलावा तो कहीं पर कोई बेचने वाला है नहीं. तो ऐसी भी कभी कभी चीज़ें होती है. येस, सो वेन एवर देर इज अ ओलिगोपोली मार्केट, वेन एवर देर आर फ्यू सेलर्स, सो दे जनरली हैव दिस ग्रुपिज्म, दे जनरली मेक द कार्टेल एंड दे जनरली ट्राई टू इंक्रीज द प्राइस ऑफ द गुड्स एंड सर्विसेज ओवर देयर. तो ये था हमारा दूसरा एग्जाम्पल जहाँ पर हम लोगों ने ऑनियन की स्कैरसिटी, तो ऑनियन तो कोई भी खरीदने चले ही जाता है. तो क्या हम लोग यहाँ पर कह सकते हैं कि इकोनॉमिक्स डेली लाइफ में यूज़ होता है? यस, इकोनॉमिक्स हमारे आसपास ही है. सिर्फ अभी यहाँ पर टेक्निकल वर्ड आ गया है कि स्कैरसिटी ऑफ द सप्लाई, स्कैरसिटी ऑफ द ऑनियन, राइट.
थर्ड एग्जाम्पल हम लोग देखते हैं एयरटेल जियो का। तो वैसे तो अभी तो यहाँ पर 4 लोग हैं मार्केट में, कौन सा, एयरटेल है, वोडाफोन आइडिया है, बीएसएनएल है एंड जियो है। लेकिन ऐसे कई बार बोला जाता है कि बीएसएनएल तो अभी जल्द ही ऐसे बोला जाता है कि बंद हो जाएगा, गवर्नमेंट को काफ़ी लॉसेज हो रहे हैं, कोई ना कोई खरीद लेगा, आइदर जियो विल परचेस इट और एयरटेल विल परचेस इट। और वोडाफोन आइडिया के तो बहुत ज़्यादा लोन है, वोडाफोन आइडिया पर बहुत ज़्यादा डेट है इनकी। तो ऐसे बोला जाता है कि आगे चलकर ये मार्केट डिओपोली मार्केट हो जाएगा। तो हमको भी पता है कि भाई सिर्फ 2 ही प्लेयर रहेंगे शायद फ्यूचर में, अगर कुछ सही नहीं होता है तो वो तो हमें भी पता है। लेकिन इस टाइप के मार्केट को इकोनॉमिक्स में हम लोग कहते हैं डिओपोली मार्केट। तो अभी जो ये मार्केट है जहां पर काफी फ्यू सेलर्स है, टेलीकॉम इंडस्ट्री में काफी गिने चुने प्लेयर्स हैं, तो इकोनॉमिक्स की भाषा में हम लोग अगर देखते हैं अभी प्रेजेंटली जो मार्केट है उसको हम लोग क्या कह सकते हैं, टेलीकॉम मार्केट इज अ ओलिगोपोली मार्केट। ओलिगोपोली मार्केट मतलब वेयर देयर आर फ्यू सेलर्स। बट आगे चलकर ये मार्केट शायद डिओपोली हो जाएगा। डिओपोली मतलब वेयर देयर आर 2 सेलर्स। सो इकोनॉमिक्स अगेन, हम लोग रोज फोन पर बात करते हैं, रोज फोन से मैसेजिंग करते हैं, तो हमें पता है कि ये टेलीकॉम इंडस्ट्री है। एंड मार्केट में इस इंडस्ट्री को क्या कहते हैं, इस इंडस्ट्री को मार्केट में अगर हम लोग नाम दे तो ये ओलिगोपोली मार्केट होता है। सो अगेन इकोनॉमिक्स हमारे डेली लाइफ में है। यस, इकोनॉमिक्स हमारे डेली लाइफ में है। एंड इन मार्केट्स चैप्टर वी आर गोइंग टू एक्चुअली सी दिस कि किसको ओलिगोपोली मार्केट कहते हैं, किसको मोनोपोली मार्केट कहते हैं। मोनोपोली मार्केट आईआरसीटीसी, इंडियन रेलवेज। तो इंडियन रेलवेज तुमने कभी देखा है कि इंडियन रेलवेज डागा 10 के नाम से है, मेरे नाम से नहीं ना। तुमने कभी देखा कि इंडियन रेलवेज अंबानी के नाम से है, नहीं देखा। तुमने कभी देखा है कि मारुति रेलवेज, नहीं, ऐसा नहीं है, ठीक है। तो ये क्या है, इंडियन रेलवेज तो इंडियन रेलवेज ही है, क्योंकि मोनोपोली है। किसका मोनोपोली है, गवर्नमेंट का मोनोपोली है, राइट। सो यहाँ पर अगेन डेली लाइफ में हम लोग देख रहे हैं, रेलवेज को देख रहे हैं, टेलीकॉम को देख रहे हैं, तो इस टाइप के मार्केट को क्या कहते हैं, आई हैव सेड यू इन इकोनॉमिक्स, राइट। फ्यूचर एक्सपेक्टेशंस, तो कई बार हम लोगों को ना एक एक्सपेक्टेशंस होती है कि यार अभी नहीं खरीदते हैं, फ्यूचर में जब प्राइस कम होगा तब खरीदेंगे। सो व्हाट इज हैपनिंग, स्पेक्यूलेशन इज हैपनिंग, speculation is happening. So speculation, so future expectations about the prices can increase your demand or it can decrease your demand. So this type of concepts also we are going to see. Many a times what you do is you purchase from one market and you sell in the other market जहाँ पर प्राइस ज़्यादा होता है, उसको आर्बिट्राज कहते हैं. So we are also going to see that. So this type of speculation, अर्निंग प्रॉफिट आउट ऑफ इट, सेलिंग इन द डिफरेंट मार्केट्स, तो ये भी हम लोग इकोनॉमिक्स में रोज़ाना बेसिस पर शायद कोई ना कोई करते ही रहता है. तुम यहाँ पर बार्गेन कर लेते हो, है ना, एक साथ मार्केट में जाते हो और कहते हो कि अगर हमें 2 प्रोडक्ट्स खरीदने हैं, अगर हमें 200 प्रोडक्ट खरीदने हैं तो कितना रेट लगेगा, तो उसको प्राइस डिस्क्रिमिनेशन कहते हैं. तो प्राइस डिस्क्रिमिनेशन वी आर अगेन गोइंग टू सी इन द इकोनॉमिक्स. तो पिगाउ जो इकोनॉमिस्ट है, एसी पिगाउ, उन्होंने यहाँ पर 3 डिग्रीज ऑफ प्राइस डिस्क्रिमिनेशन कहा है. तो जो मैंने बोला कि क्वांटिटी में खरीद रहे तो प्राइस कम कर दीजिए, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, उसको हम लोग कहते हैं क्वांटिटी में खरीदने के बाद प्राइस कम कर दिया, सेकेंड डिग्री प्राइस डिस्क्रिमिनेशन. सो दिस इज ऑल्सो समथिंग विच वी सी इन द रेगुलर रूटिंग लाइफ में हम लोग देखते हैं. एंड द लास्ट वन, ये 5th वाला है, पतंजलि. अब सर पतंजलि मतलब आप क्या कहना चाहते हो, मतलब आप लोगों ने पतंजलि का नाम सुना होगा, आप लोगों ने बाबा रामदेव का नाम सुना होगा. तो पतंजलि ने जब मार्केट में इन्होंने एंट्री मारी थी तो इन्होंने इकोनॉमिक्स की एक प्राइसिंग पॉलिसी को अपनाया था, और वो प्राइसिंग पॉलिसी थी प्राइस पेनिट्रेशन. प्राइस पेनिट्रेशन क्या होता है कि जहाँ पर हम लोग बहुत ही कम पैसा चार्ज करते हैं कुछ गुड्स एंड सर्विसेज के लिए. सो गाइस, पतंजलि की जो स्ट्रैटेजी थी वो था प्राइस पेनिट्रेशन. हमें तो पता है पतंजलि के प्रोडक्ट बहुत सस्ते में मिलते हैं, हमें तो पता है पतंजलि तो यार बहुत अच्छा कर रहा है, पतंजलि ने बहुत कम समय में बहुत ज़्यादा मार्केट को ग्रैब कर लिया. लेकिन इन इकोनॉमिक्स वी अंडरस्टैंड इट एज पतंजलि हैज़ यूज्ड price penetration policy because they have understood the market, they have understood the behavioral aspect of the people. So in economics we also understand the economy around us, we also understand the people around us, we understand their wants, we understand the behavioral aspects as well. So this is all we are going to see in the economics. तो यार मैंने तो बहुत ही हमारी डेली रूटीन में जैसे इकोनॉमिक्स होता है, मैंने वही एग्जाम्पल्स आपके सामने लिए हैं जो आपने देखे हैं, जो आप यूज़ करते रहोगे और जो आपके आसपास है, इर्द गिर्द है. सो यार इकोनॉमिक्स एक ऐसा ही बहुत ही सिंपल सब्जेक्ट है. एंड लेट मी टेल यू गाइस,
आप लोग भी इसी तरीके की इकोनॉमिक्स मुझसे पढ़ सकते हो एंड इट इज गोइंग टू बी अ केक वॉक फॉर यू. Many of the students have scored 90 plus in economics. You can go and check it out on this channel. हमारे बहुत सारे लेक्चर्स आपको मिल जाएंगे और अगर आप एग्जाम देने वाले हो तो मैं रोज़ रेगुलर बेसिस पे टेस्ट भी लेता हूँ दोपहर को 2 बजे स्पेशल क्लास पर. तो मेरे क्लास में आकर आप लोग भी यहाँ पर 90 प्लस का टारगेट कर सकते हो. तो अगर आप दिसंबर में देने वाले हो तो आपके लिए एक बहुत खुश खबर है कि यहाँ पर अनअकैडमी आप लोगों के लिए स्कॉलरशिप भी लेकर आया है. तो ये स्कॉलरशिप 2 अप्रैल को है, 2 बजे है. आप लोग इस QR कोड को स्कैन कर सकते हो, एब्सोल्युटली फ्री में आप लोग यहाँ पर देख सकते हो. लेकिन हाँ, कोड लगाना मत भूलना, डागा 10 कोड लगाना भूलिएगा नहीं, ठीक है. वैसे तो ये एब्सोल्युटली फ्री है, बट अगर फिर भी अगर कोड पूछा जाए तो आप मेरा कोड अप्लाई कर सकते हो और फ्री में टेस्ट देख सकते हो, ठीक है. फ्री में टेस्ट देख सकते हो और आपको बहुत ही एक्साइटिंग प्राइजेस भी यहाँ पर मिलेंगे. सो व्हाट आर यू वेटिंग फॉर? गो एंड एनरोल इट राइट हियर राइट नाउ. एंड यस, डोंट फॉरगेट दैट अगर जिसकी भी दिसंबर में एग्जाम होगी तो उनको ज़रूर बताइएगा कि इंडिया के सबसे बेस्ट फैकल्टी की एकाग्रता बैच शुरू हो रही है 24 अप्रैल से. You can use my code, that is DAGA10, and you can avail maximum possible discount. And let me tell you guys, 31 मार्च से पहले अगर एनरोल कर लेते हो तो जनरली 10% डिस्काउंट होता है, लेकिन अभी 25% डिस्काउंट चल रहा है. सो येस, कोड अप्लाई करना है DAGA10, DAGA10 is the code. And once you apply this code, you can just get started with your plus classes and unlimited access to unlimited videos out there. So what are you waiting for? Enroll fast and see you in class. Bye bye and take care.